हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। काबे के सामने खातून ने की शर्मनाक हरकत, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल। मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मुकाम मक्के की एक मुतनाज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद लोग मुश्तइल हो गए। वीडियो में एक बुरखापोश खातून मक्के में खाने काबा के सामने डांस करती नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग खाने काबा के सामने नमाज अदा कर रहे हैं। फिर एक बुरखापोश खातून खाने काबा के सामने डांस करते हुए रील बनाने लगती है। जैसे ही खातून का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग इस पर गुस्से में आ गए। इस वीडियो पर मुस्लिम मजहब के लोग सख्त नाराज हैं और कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर आज ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो रफ्ता रफ्ता ये रुझान बढ़ेगा और मुस्तकबिल में लोग मक्का और मदीना में सिर्फ रील बनाने आएंगे। वीडियो को RKSA_EN नाम के एक्स हैंडल के साथ शेयर किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, जैसे ही हज 2024 का वक्त करीब आ रहा है, कुछ लोगों ने इस महीने की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर दिया है और इन मुकद्दस अय्याम में लाखों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, खास तौर पर जब ये मुकद्दस काबे के सामने किया जाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने मुतालबा किया है कि खाने काबा में फोन की इजाजत ना दी जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज। हाईकोर्ट के अबूरी अहकामात पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए अकामती तालीमी इदारों के टीचर्स की मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के सामने घुटने टेक कर अनोखा एहतजाज किया। अपने मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए मुजाहिरीन ने हाल ही में मुंतखब MLC तीनमार मल्ला की गाड़ी को वज़ीर आला के रिहाइशगाह पर रोक दिया। तीनमार मल्ला ने उम्मीदवारों से कहा कि वो वज़ीर आला से रब्ता कायम करेंगे और मुलाकात का इंतजाम करवाएंगे। गुज़िश्ता 10 दिनों में उम्मीदवारों का यह दूसरा एहतजाज है। रियासत भर से असातिज़ा की मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद अपने मसाइल को पेश करने और इसे हल करने की उम्मीद के साथ चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पहुंचे, ताहम इन्हें वज़ीर आला से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने अपने अबूरी अहकामात में मुजाहिरीन के मुताबिक हुकूमत को हिदायत दी कि वो डिग्री लेक्चरार, जूनियर लेक्चरार, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट टीचर्स, लाइब्रेरियन और फिजिकल डायरेक्टर की नॉन ज्वाइनिंग, फॉल आउट या छोड़ी हुई मुलाजिमतों पर काबिल उम्मीदवारों के तकर्रुर पर गौर करे। तेलंगाना एडसेट के रिजल्ट्स जारी। तेलंगाना में 2 साला बीएड कोर्स में एडमिशन्स के लिए मुनक्किदा एडसेट 2024 के नतायज जारी कर दिए गए। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन आर लंबादरी और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर नवीन मित्तल ने मुश्तरका तौर पर TG कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन हॉल मासापटांग हैदराबाद में एडसेट के नतायज जारी किए। उन्होंने बताया कि 96.90% उम्मीदवारों ने एडसेट इम्तिहान पास किया। यह एग्जाम 23 मई को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगुंडा के जेर एहतमाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मुनक्किद हुआ। 33,879 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए थे। एग्जाम 2 सेशन में मुनक्किद हुए। सेशन 1 में 16,929 के मुकाबले 14,633 उम्मीदवार एग्जाम में शरीक हुए। सेशन 2 में 16,950 से 14,830 उम्मीदवारों ने एग्जाम लिखा। 12 जून को निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही नहीं होगी। म्युनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद मुंदा मुकद्दना ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि कल बतारीख 12 जून बरोज़ा चहारशंबा जानगमपेट में वाक़ फेडरल पाइपलाइन के लीकेज के मरम्मती कामों की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही मजबूत रहेगी, जिनमें सुभाष नगर, महालक्ष्मी नगर, चंद्रशेखर कॉलोनी, खलीलवाड़ी, पोचम्मा गली, गौतम नगर, निजाम कॉलोनी, गंगा स्थान, माल्लापल्ली, आटो नगर, एल्लम्मा गुट्टा, घंटेश्वर यानी बैंक कॉलोनी, नामंदवाड़ा, मिर्ची कंपाउंड, इस्लामपुरा, खजुआ कॉलोनी और गौतम नगर हम्मालवाड़ी शामिल है। उन्होंने बताया कि पीने के पानी की सरबराही अमल में न होने की बिना पर मुतबादिल तौर पर इन इलाकों में पानी की सरबराही टैंकर्स के जरिए अमल में लाई जाएगी। BRS दौर हुकूमत में बेकायदगियों की तहकीकात, KCR को नोटिस। साबिक BRS हुकूमत के दौर में बिजली शोबे में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात कर रहे इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और दीगर कई कायदीन को नोटिस जारी किया है और अपनी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर उनसे जवाब मांगा है। कमीशन के सरबराह रिटायर्ड जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी ने आज नामानिकारों को बताया कि कमीशन ने 25 ओहदेदारों और गैर ओहदेदारों की निशानदही की है जिन्होंने फैसले लिए थे। उनके बारे में तहकीकात जारी है। KCR ने जवाब दाखिल करने के लिए जुलाई के अवाखिर तक वक्त मांगा है, लेकिन कमीशन ने उनसे कहा कि वो 15 जून तक जवाब दाखिल करें क्योंकि उनके पास महदूद वक्त है। काबीनी इजलास के बाद जारिया साल मार्च में नामानिगारों से बात करते हुए रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा था कि रिटायर्ड जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी भद्राद्री और यादाद्री पावर प्लांट्स में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात के सरबराह होंगे। उन तहकीकात में गुज़िश्ता BRS हुकूमत के दौर में छत्तीसगढ़ हुकूमत से बिजली खरीदी का भी इहाता किया जाएगा। तहकीकात की मुद्दत 100 दिन होगी। कल चहारशंबे को तेलंगाना टेट एग्जाम के रिजल्ट्स, टीचर अहलियती टेस्ट यानी टेट के नतायज कल चहारशंबे को जारी किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन कमिश्नर श्री देवसिन्हा ने ऐलान किया है कि टेट के नतायज 12 जून को जारी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि 20 मई से 2 जून तक टेट इम्तिहानात कंप्यूटर पर मुबन्नी मोड में ऑनलाइन मुनक्किद किए गए थे। इन एग्जाम्स में 2,36,487 उम्मीदवारों ने शिरकत की।
जेएचएमसी में प्रजावाणी प्रोग्राम का अहिया। रियासत में प्रजावाणी प्रोग्राम का अहिया हो गया है। जेएचएमसी के दफ्तर में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इस प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। रियासत में हाल ही में ज़ाब्ता अखलाक के अख्ताम के बाद इस प्रोग्राम का अहिया किया गया। कमिश्नर जेएचएमसी अमरापल्ली काटा, मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और दीगर ओहदेदारों ने जेएचएमसी के हेडक्वार्टर में इस प्रोग्राम के तहत अवाम से नुमाइंदगियाँ वसूल की। बल्दिया के सदर दफ्तर के अलावा 6 जोन्स और 30 सर्कल्स में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर ने कहा कि हर पीर को यह प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज के प्रोग्राम में 27 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और 8 दरख्वास्तें फोन इन प्रोग्राम के जरिए मौसूल हुई। अंदरून एक हफ्ता इन दरख्वास्तों की यकसुई की जाएगी। इन मसाइल को हल न करने पर मुतल्लिका ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर अमरापल्ली ने कहा कि ज़्यादातर शिकायत टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक मौसूल हुई हैं। इन शिकायत की यकसुई के लिए कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मुकर्ररा वक्त में अवामी शिकायत की यकसुई की जाए। गृह ज्योति के मुतालिक फिक्र करने की जरूरत नहीं, रुकन असम्बली महबूब नगर ने कहा। रुकन असम्बली महबूब नगर यानम श्रीनिवास रेड्डी ने बरखी दफ्तर में SEPV रमेश के हमरा गृह ज्योति के निफाज पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि सारिफिन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को हर उस शख्स के लिए लागू किया जाएगा जो अहल है और इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से स्कीम में ताखिर हुई है। SC रमेश ने बताया कि अब तक जिले भर में 58,000 सारिफिन इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक इस स्कीम को नाफिज नहीं किया है उन्होंने सारिफिन को मशवरा दिया है कि वो म्युनिसिपल ऑफिस में आधार कार्ड और राशन कार्ड को बिजली सारिफिन के नंबर के साथ लिंक करें। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन आनंद गौड़ और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के नज़ला में आज और कल मौसलाधार बारिश की पेशकशी, येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना के कई अजला में मंगल यानी आज और चहारशंबे को मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। मंगल के दिन कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट, गदवाल अजला में जबरदस्त बारिश होने की पेशकशी की गई है। इसी तरह चहारशंबे को करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगम, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश के पेश नज़र इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर हैदराबाद में सुबह से ही मौसम अबर आलूद है। मौसम में बरसात के पेश नज़र DGP तेलंगाना का शहरियों को मशवरा। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना रवि गुप्ता ने मानसून के पेश नज़र गाड़ी सवारों से न सिर्फ एहतियात करने और सड़क हादसात को रोकने में मदद की ख्वाहिश की, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी करदा पोस्ट में कहा कि खास तौर पर गाड़ी सवार गाड़ी के टायर ग्रिप की जांच कर लें। अगर ग्रिप मुनासिब ना हो तो टायर तब्दील किया जाए। साथ ही गाड़ियों के टायरों की हवा बाकायदगी के साथ चेक करें। बारिश के दौरान महदूद रफ्तार से गाड़ी चलाना हमेशा सूदमंद साबित होता है। इलावाजी गाड़ी के इंजन की भी चेकिंग करें। ब्रेक पैड्स, विंड स्क्रीन, वाइपर्स को भी चेक किया जाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़रूरत पड़ने पर आपकी गाड़ियों में इमरजेंसी किट्स मौजूद हों और हंगामी सूरत हाल में डायल 100 को फ़ोन करें। बीजेपी को राज्यसभा में KCR और जगन की तायद की जरूरत। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अक्सरियत से महरूमी के बावजूद तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड जैसी हलीफ जमातों की तायद से हुकूमत तश्कील दी, लेकिन राज्यसभा में उसे KCR और जगन मोहन रेड्डी की तायद की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ मिलकर मुकाबला किया था, जो YSR कांग्रेस पार्टी की कट्टर हलीफ है। इसी तरह तेलंगाना में बीजेपी ने तनहा मुकाबला किया और इलेक्शन के एतबार से कांग्रेस और BRS उसके अहम हरीफ थे। लोकसभा में किसी तरह अक्सरियत हासिल हो गई, लेकिन राज्यसभा का मसला बीजेपी कायदीन के लिए उलझन का बाइस बना हुआ है। राज्यसभा में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है, जिसके नतीजे में अहम कवानीन और फैसलों की मंजूरी में दुश्वारी हो सकती है। गुज़िश्ता 2 मियादों में YSR कांग्रेस पार्टी और BRS ने कई अहम बिल्स की मंजूरी में बीजेपी की तायद की, हालांकि ये दोनों पार्टियां हलीफ नहीं हैं। अब जबकि लोकसभा में तेलुगु देशम से इत्तेहाद हो चुका है, लिहाजा राज्यसभा में YSR कांग्रेस पार्टी की तायद का हुसूल अहम चैलेंज बन चुका है। YSR कांग्रेस पार्टी के 11 अरकान राज्यसभा में हैं, जबकि BRS के 4 अरकान हैं। किसी भी बिल की मंजूरी में दोनों पार्टियों के 15 अरकान अहम रोल अदा कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा की हलीफ तेलुगु देशम का राज्यसभा में एक भी रुकन नहीं है। ऐसे में बीजेपी को लोकसभा में तेलुगु देशम जबकि राज्यसभा में जगन और KCR की तायद जरूरी हो जाएगी। देखना यह है कि राज्यसभा में हुकूमत के फैसलों को कामयाब करने में बीजेपी क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। YSR कांग्रेस पार्टी और BRS के मौक़िफ़ पर भी आवाम की निगाहें रहेंगी। दोनों पार्टियों के राज्यसभा अरकान की मियाद अप्रैल 2026 और अप्रैल 2030 में खत्म हो रही है। राज्यसभा की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का KCR और जगन किस तरह फायदा उठाएंगे, यह आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। श्री सालम प्रोजेक्ट की सतह आब में बतदरीज इजाफा। बाला इलाकों में हुई बारिश के पेश नज़र दरियाई कृष्णा के प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में इजाफा होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के सुंगे सैला बैरेज से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के श्री सालम प्रोजेक्ट की सतह आब में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 3684 क्यूसिक दर्ज किया गया है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 885 फीट है। इसकी मौजूदा सतह आब 809.70 फीट दर्ज की गई है।
5 घंटों से तालाब में पड़ा हुआ था शख्स मुर्दा समझकर जब पुलिस ने बाहर निकाला तो वो उठ बैठा। तेलंगाना के हनमकुंडा में अजीबोगरीब वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। एक शख्स करीब 5 घंटों तक तालाब में था। सबने उसे मुर्दा समझकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जब वहां पहुंचकर उसे बाहर निकाला तो वो जिंदा था। पूरा मामला यह है कि KUC पुलिस स्टेशन के तहत वाक़ रेड्डीपुरम में एक 46 साल शख्स पीर की सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पानी में पड़ा हुआ था। मुकामी अफराद ने उसे मुर्दा समझ लिया और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर उस शख्स के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए तालाब से बाहर निकाला, जिसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया, जिस पर मुलाजिमी ने पुलिस हैरतज़दा रह गए और इससे पूछा कि वो तालाब में क्या कर रहा था, तो इसने जवाब दिया कि वो आराम कर रहा था। उस शख्स ने कहा, मैं मरा नहीं हूँ बल्कि जिंदा हूँ। उसने अपना नाम श्रीनिवास और आबाई मुकाम रियासत आंध्र प्रदेश नेल्लूर कावली बताया है। इसने बताया कि वो काजीपेट के करीब एक ग्रेनाइट कंपनी में 10 दिनों से गर्म माहौल में काम कर रहा था। वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम किया करता है। गर्मी की वजह से वो पानी में आराम कर रहा था। इसका जवाब सुनकर मुलाजिमी ने पुलिस हैरतज़दा रह गए। आंध्रा की सिर्फ एक राजधानी होगी और वो है अमरावती। चंद्रबाबू नायडू ने हलफ बर्दारी से एक दिन पहले किया ऐलान। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की शक्ल में अपने हलफ बर्दारी से एक दिन पहले TDP सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है कि आंध्रा की सिर्फ एक राजधानी होगी और वो है अमरावती। मंगल के रोज चंद्रबाबू नायडू ने TDP, BJP और जनसेना के अरकान असेंबली की मुश्तरका मीटिंग को खिताब करते हुए ये ऐलान किया। मीटिंग में इन्हें इत्तेफाक राय से आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में NDA का लीडर मुंतखब किया गया है। इसके बाद नायडू ने कहा है कि हमारी हुकूमत में 3 राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा। हमारी राजधानी अमरावती ही रहेगी। चंद्रबाबू नायडू वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार मुंतखब। हलफ बर्दारी कल PM मोदी भी होंगे शरीक। तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ओहदे का उम्मीदवार मुंतखब कर लिया गया है। 11 जून को इस सिलसिले में NDA अरकान असेंबली की मीटिंग हुई, जिसमें चंद्रबाबू नायडू के नाम पर मोहर लग गई। अब चहारशंबे के रोज यानी 12 जून को वो वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी शिरकत होगी। विजयवाड़ा में TDP, जनसेना और BJP अरकान असेंबली की आज मीटिंग हुई, जिसमें इत्तेफाक राय से चंद्रबाबू नायडू को वज़ीर आला ओहदे का उम्मीदवार मुंतखब किया गया। आंध्र प्रदेश BJP की सदर डी परमेश्वरी और जनसेना चीफ पवन कल्याण भी NDA की मीटिंग में शरीक थे। दोनों ने वज़ीर आला उम्मीदवार की शक्ल में चंद्रबाबू नायडू को अपनी हिमायत दी। इससे पहले आज सुबह चंद्रबाबू नायडू को इत्तेफाक राय से TDP कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में केसरापल्ली IIT पार्क में होगा। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी चहारशंबे के रोज दिल्ली से सुबह 10:40 पर गनावरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होंगे। काबिल जिक्र है कि आंध्र प्रदेश असेंबली में मजबूरी तौर पर 175 सीटें हैं। असेंबली इंतखाब में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP को जबरदस्त अक्सरियत हासिल हुई है। TDP ने 135 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि BJP को 8 सीटों पर और जनसेना को 21 सीटों पर जीत मिली है। बरसर इख्तियार पार्टी YSRCP को महज 11 सीटें हासिल हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से किया इनकार। NTA को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। नीट UG 2024 के दाखिला इम्तिहान 2024 के नतायज के बाद पैदा होने वाले तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब नीट काउंसलिंग मुकर्ररा वक्त पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को भी नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल इस अर्जी में 4 जून को आने वाले नीट UG के नतायज की बुनियाद पर काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को नीट एग्जाम से मुताल्लिक इस अर्जी पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान फिलहाल काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि एग्जाम का तकद्दुस मुतासिर होने पर जवाब तलब किया है। ये अर्जी तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर शेख रोशन मोहिउद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को इस दरख्वास्त को एक और अर्जी के साथ जम कर दिया। इस दरख्वास्त में एग्जाम को मनसूख करके दोबारा कराने का मुतालबा किया गया है। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सवालिया पर्चा लीक होने और दीगर बेज़ाब्तियों की बुनियाद पर नीट UG 2024 के एग्जाम को दोबारा मुनक्किद करने की दरख्वास्त का जवाब देना है। याद रहे कि जब से नीट UG का नतीजा आया है, मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहिरे हो रहे हैं। कई मुकामात पर तलबा सड़कों पर निकल आए हैं और एग्जाम की मनसूखी का मुतालबा कर रहे हैं। ये तलबा नीट एग्जाम के नतायज में धांधली का इल्जाम लगाकर एहतजाज कर रहे हैं। दरख्वास्त में नीट UG एग्जाम 2024 में ग्रेस नंबर देने में मनमानी का इल्जाम लगाया है। दरख्वास्त गुजारों ने इस बात पर भी शक जाहिर किया है कि एक इम्तिहानी मरकज से 67 उम्मीदवारों ने पूरे 720 नंबर हासिल किए हैं। सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, कुर्बानी सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर ही होगी। यूपी में ईद उल अजहा के हवाले से हिदायत जारी। उत्तर प्रदेश में इस बार ईद उल अजहा की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और कुर्बानी सिर्फ मखसूस जगहों पर ही की जा सकेगी। इसके साथ ही ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर भी नजर रखी जाएगी। इस ज़िम्मन में यूपी अखिलती कमीशन ने हिदायत जारी की है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में 17 जून को ईद उल अजहा का त्यौहार है। इसके हवाले से वाज़ेह किया गया है कि सड़कों पर किसी भी किस्म की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके साथ ही जानवरों की कुर्बानी सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर ही होगी। इसके लिए रियासती अखिलती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी ने
जरूरी कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला और महकमा शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा है। यूपी अखिलती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि इस बार नमाज के लिए सड़कों पर जगह नहीं होगी, मसाजिद में मुख्तलिफ जमातों में नमाज अदा की जाएगी। इसके साथ ही इंतजामिया को आगाह किया गया है कि किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसके अलावा ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत भी दी गई है और कुर्बानी की जगहों के हवाले से भी अहकाम दिए गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अब साल में 2 बार होंगे एडमिशन्स। यूजीसी ने दी मंजूरी। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में साल में 2 बार एडमिशन्स होते हैं। इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा मिलता है, खास तौर पर उन तलबा को जो किसी वजह से जुलाई अगस्त वाले सेशन में दाखिला नहीं ले पाते हैं। इसके बाद इनको एडमिशन के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। इसे देखते हुए और हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों को आलमी शनाख्त दिलाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने बड़ा कदम उठाया है। गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों की तर्ज पर अब मुल्की यूनिवर्सिटियों में भी अब साल में 2 बार एडमिशन मिल सकेगा। यूजीसी ने इसकी मंजूरी दे दी है। जुलाई अगस्त के साथ ही जनवरी फरवरी में भी एडमिशन्स होंगे। यह ज़ाब्ता इसी सेशन से नाफिज होगा। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कहा है कि तालीमी सेशन 2024-25 से जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी में 2 बार एडमिशन का अमल शुरू किया जाएगा। साल में 2 बार एडमिशन से तलबा को काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर वो जुलाई अगस्त वाले सेशन में एडमिशन से महरूम रह जाते हैं तो आइंदा सेशन के लिए पूरे 1 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, साल में 2 बार कैंपस सिलेक्शन भी किया जा सकता है। इससे नौजवानों को रोजगार और ज्यादा मौके मिलेंगे। यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां पहले ही इस पर अमल पैरा हैं। अब हिंदुस्तान में इसके निफाज से हमारी आलमी मुसाबिकत में बेहतरी आएगी। हम आलमी तालीमी मेयार के मुताबिक होंगे। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटियों के लिए साल में 2 बार दाखिला देना लाजमी नहीं होगा। आला तालीमी इदारे जिनके पास दरकार तदरीसी फैकल्टी है वो इस फायदे से फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज हर साल जुलाई अगस्त में तलबा को दाखिला देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक मस्जिद के इमाम को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नामालूम अफराद ने गोली मारकर एक मस्जिद इमाम का कत्ल कर दिया, जिनकी शनाख्त मौलाना अकरम की हैसियत से हुई है। इनकी नाश मंगल की सुबह अपने ही घर के बाजू एक सुनसान मुकाम से बरामद हुई। मुकामी लोगों ने नाश को देखने के बाद पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया पीर की सुबह मुरादाबाद के गढ़गर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले भैंसिया गाँव में पेश आया। रामपुर के मासावासी के रहने वाले 36 साल मौलाना अकरम भैंसिया गाँव की बड़ी मस्जिद में इमाम थे। वो अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ भैंसिया में रहते थे। बताया जाता है कि बीवी 2 दिन पहले 3 बच्चों के साथ अपने मायके के घर गई हुई थी। मौलाना अकरम घर में 3 बच्चों के साथ थे। पीर की रात किसी ने मौलाना को फोन करके घर से बाहर बुलाया और गोली मारकर कत्ल कर दिया। सुबह जब गांव वालों ने नाश देखी तो पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद एसपी सिटी अखिलेश भद्रविया, सीओ और घटकर पुलिस मौके पर पहुंच गए। हुक्काम ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जाए वकूफ पर तफ्तीश की। एसपी सिटी का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। इस वाक़े के बाद गाँव के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। 4 दिन पहले प्रतापगढ़ जिले में भी एक आलिम दीन मौलाना फारूक साहब का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े को अभी भूल ही नहीं पाए कि उत्तर प्रदेश में एक और मौलाना का कत्ल कर दिया गया। गम में डूबा मशरक़ी अफ्रीका का मुल्क मलावी। तैयारा हादसे में नायब सदर की मौत, दीगर 9 सवार भी हलाक। मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क मलावी को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस खबर की तस्दीक हो गई कि नायब सदर सोलास कलास चलीमा तैयारा हादसे में हलाक हो गए हैं। 10 जून की सुबह मलावी के नायब सदर चलीमा और दीगर 9 अफराद को लेकर परवाज़ भरने वाला तैयारा लापता हो गया था और इसके बाद से ही दुआओं का दौर शुरू हो गया था। बहुत तलाश के बाद आज सुबह तैयारे का मलबा एक जंगल में बरामद हुआ और साथ ही इसमें सवार सभी लोगों की मौत से मुताल्लिक़ तस्दीक हो गई है। मलावी के सदर लाजरस चकीवीरा ने मुल्क को जानकारी दी कि तैयारा जुनूबी अफ्रीकी मुल्क की राजधानी ल्यूंगे से मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:17 पर पीर को रवाना हुआ था और इसे 45 मिनट बाद ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाना था। खराब मौसम की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारे को वापस लौटने की हिदायत दी, जिसके बाद एयर ट्रैफिक अथॉरिटी का राब्ता इस तैयारे से टूट गया। बादशाह तैयारे की तलाश के लिए एक बड़ी तलाशी मुहिम चलाई गई। घंटों चली इस मुहिम के बाद तैयारे का मलबा चिकनगावा जंगल के पहाड़ में मिला। सदर लाजरिस चकीवीरा ने बताया कि तैयारे में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। नायब सदर की मौत से मुताल्लिक़ तस्दीक होने के बाद मलावी हुकूमत का ऑफिशियल बयान भी सामने आया है। इस बयान में कहा गया है कि नायब सदर इज्जतमाब डॉक्टर सुलूस कलास चलीमा को ले जा रहा तैयारा आज सुबह चिकनगावा जंगल में बरामद हुआ। बदकिस्मती से तैयारे में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। सदर ने कौमी गम का ऐलान किया है और हुक्म दिया है कि आज से लेकर आखिरी रसूमात के दिन तक सभी परचम निस्फ झुके रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।